स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के इस फोर्थ क्लास में। और इस फोर्थ क्लास में एमएस वर्ड से रिलेटेड जो है आप बेसिक सेटिंग्स को देख रहे हैं। शुरुआती जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको आप देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब मैं बेसिक कह रहा हूं तो इसको बहुत हल्के मत लीजिएगा कि मैं सिर्फ ओपन क्लोज करना वगैरह ये सब बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जी नहीं। ये आपके लिए एडवांस है। ऐसे एमएस वर्ड की जो सेटिंग्स होती हैं जो आपको सिर्फ वर्ड ऑप्शंस में मिलते हैं, जिनको अध्यापक इग्नोर कर देते हैं, जिनको बताया नहीं जाता है, सिर्फ होम और इंसर्ट, रेफरेंसेस, डिज़ाइन, इन सब के टूल्स के सेटिंग्स बताई जाती हैं। तो मैं इसमें जो है आपको वो इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स भी बता रहा हूँ, और उनको जान लेने के बाद ही जो है आप एमएस वर्ड पे जब आप काम करेंगे तो फिर आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि जब इनकी जानकारी आपको नहीं होती है, जो मैं इसमें बता रहा हूँ, मैंने पिछले 3 क्लासेस में मैंने उनके बारे में बताया है और उनको लाइव जो है प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया है कि उनका इस्तेमाल कैसे आप एमएस वर्ड पे करेंगे, उसके द्वारा जो है आप किन किन जो है जानकारियों को प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ों को मैंने बताया है। तो फोर्थ क्लास में भी मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। तीसरी क्लास तक आपने जो चीज़ें देखी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर बैक टू बैक उन्हें देख लीजिएगा। ठीक उस तीसरे क्लास के आगे की जो जानकारी है अब हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं एमएस वर्ड को ओपन करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे हम लोग और क्या सीखने वाले हैं। पहले एमएस वर्ड को मैं खोलता हूँ। विंडो आर प्रेस करके मैंने यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया, और इसमें जो है पहले से विनवर्ड लिखा हुआ है। मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा या तो एंटर प्रेस कर दूंगा। लेटेस्ट वर्जन का एमएस वर्ड ओपन हो रहा है। एमएस वर्ड ओपन हो जाने के बाद से जो है मैं कुछ रैंडम कमांड =RAND, मैं रैंडम कमांड जो है यहाँ पर 20 पैराग्राफ मैं ले रहा हूँ और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, मैं इनकी साइज बढ़ा ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। मैंने इन्हें जूम कर लिया, क्लियर। तो यहाँ पर मैं जूम कर लिया हूँ। अब मैं जो है क्या करता हूँ कि मैं चलता हूँ और कुछ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि मुझे आपको बताना है इस प्रोवाइड के बारे में, तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने। प्रोफेशनली है जो है यहाँ पर, इसे मैंने ड्रॉ कर दिया। कुछ चीज़ों को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे आपको बताना है इस तरीके से। मान लीजिए कोई चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और उस दौरान जो है एकदम हूबहू वो चीज़ मुझे आपको दिखानी है एमएस वर्ड पर। कोई शब्द है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, तो इस तरीके से मैं ड्रॉ करके जो है, चाहे तो आप यहाँ से जा करके कलर आप चेंज करके और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह ड्राइंग वगैरह कर दी। अभी बहुत रफली मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ड्राइंग वगैरह कर लिया। ओके, अभी आप सोच रहे हैं कि जो है ड्रॉ मेन्यू कहाँ से आया, क्योंकि ये ड्रॉ मेन्यू बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। आप एमएस वर्ड जब आप ओपन करेंगे तो आप में होम इंसर्ट के तुरंत बाद डिजाइन दिखेगा, ड्रॉ नहीं दिखेगा। तो मैं इसको भी अभी बता दे रहा हूँ कि ड्रॉ मेन्यू आता कैसे है। तो आप किसी भी मेन्यू पे जो रहिए और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद से जो है यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन पे जाइएगा और यहाँ पर जितने भी आपके मेन्यू होते हैं सब के सब आपको दिखाई देंगे। ये होम है, ये इंसर्ट है, ड्रॉ वगैरह सब। तो यहाँ पर ड्रॉ आपको दिख रहा है, ये हमेशा अनचेक रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक रहता है, और अनचेक रहने की वजह से जो है आप इंसर्ट के बाद डायरेक्ट डिजाइन देखेंगे, ड्रॉ आपको नहीं दिखाई देता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार ओके करता हूँ और आप देखें जो है इंसर्ट के बाद डायरेक्ट डिजाइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ड्रॉ नहीं दिखाई देता है। तो आप उसको कैसे इनेबल करेंगे, तो वही राइट क्लिक करिए होम मेन्यू या किसी मेन्यू पर, और उसके बाद से कस्टमाइज द रिबन पे जाइए और जा करके जो है यहाँ पर ये जो आपका ड्रॉ है, ड्रॉ को चेक कर दीजिएगा। चेक कर लेने के बाद ओके कर दीजिएगा, तो आपको ड्रॉ मेन्यू दिखने लगेगा। और उसके बाद से यहाँ से जो भी आपको पेन चूज करना है, जो भी आपको पेन चाहिए आप पेन ले लीजिएगा, और पेन लेकर के जो भी आपको एमएस वर्ड पे ड्राइंग वगैरह करना है आप ड्राइंग कर लीजिए। अगर आप पेन की मोटाई वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप मोटाई वगैरह बढ़ा करके उसकी ड्राइंग वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। तो क्या हम इसमें ड्राइंग सीख रहे हैं? जी नहीं, ड्राइंग नहीं सीख रहे हैं हम, बेसिक अभी सेटिंग सीखने वाले। तो बेसिक सेटिंग क्या इसमें मुझे बताना है। तो अभी मैंने जो कुछ भी ड्रॉ किया है मैं प्रिंट करूंगा। Ctrl+P प्रेस कर देने से क्या होता है, प्रिंट। तो जैसे मैं Ctrl+P प्रेस कर रहा हूं, आपके सामने प्रिंट पेज दिख रहा है। और प्रिंट पेज पे क्या दिख रहा है कि जो पेजेस हैं, फर्स्ट पेज पे मैंने बहुत सारी ड्राइंग बनाई हुई है। आप देखिए इस तरह से मैंने समझाया है, बताया है, वो सारी की सारी चीजें मैं प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन मैं Ctrl+P प्रेस कर रहा हूं तो आप देखें यहाँ पे प्रिंट में शो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 पेजेस टोटल हैं और इनको मैं जो है एक पेज में कन्वर्ट कर रहा हूं तो भी आप देखें वो शो ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी कुछ आप ड्राइंग किए हुए हैं प्रिंट करने के दौरान वो सारा का सारा रफ आपका प्रिंट हो आपके पेज पर, तो आप कैसे उसको करेंगे, आइए इस चीज को हम जानेंगे। तो ये एक सेटिंग है, उसको आपको ऑन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको Alt+T प्रेस करना होगा। Alt+T जैसे प्रेस करेंगे आपको चलना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाकर के यहाँ पर जो है आपके सामने एक ऑप्शन दिया है प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड। बस इसको आप चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद ओके करिए। अब जाकर Ctrl+P प्रेस करिए। जब Ctrl+P प्रेस करेंगे आप देखें यहाँ पर, मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, और आप देख लीजिए जो कुछ भी आपने वहां पर रफ किया था, जो भी आपने ड्रॉ किया था, वो सब की सब ड्राइंग जो है आपको प्रिंट में भी दिखाई दे रहा है। और आप प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट भी होगा। तो आपने देख लिया किस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो जहां आपने चेक किया था वहां जाके अनचेक कर दीजिए, क्लिक करके उसे हटा दीजिएगा और उसके बाद प्रिंट के दौरान ये सब चीजें नहीं आएंगी।
वैसे मैं पेज पर ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ये तमाम जो ड्राइंग्स जो हैं इनको फिलहाल मुझे हाइड करना है, क्योंकि मुझे आगे कुछ आपको बताना है। तो हाइड कैसे किया जाता है तो इसको भी आप जान लीजिए। आपको चलना होगा जो है यहाँ पर रिव्यू करके एक मेन्यू होता है, रिव्यू में जाइए और रिव्यू में जाके सबसे लास्ट में इंक दिख रहा है, बस आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो कुछ भी आपने ड्राइंग वगैरह किया था वो हट जाता है। यहीं पर एक ऑप्शन होता है डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट। अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, वैसे सिर्फ हाइड हुआ है, दोबारा क्लिक करूंगा तो आ भी जाएगा, लेकिन आप एकदम से उसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट, इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने जो देखा था उसे हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, उसे डिलीट कर दिया, हाइड आउट करना सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और मैं डिजाइन से जाकर, डिजाइन एक मेन्यू है जहां से आप पेज के बैकग्राउंड में 5 चीजें भर सकते हैं। पेज के बैकग्राउंड में एमएस वर्ड के द्वारा आप 5 चीजें फिल कर सकते हैं। कलर फिल कर सकते हैं पहला, दूसरा ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कलर होते हैं, तीसरा जो है टेक्सचर फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं, और 5वां जो है पिक्चर फिल कर सकते हैं। तो अगर पेज के बैकग्राउंड में इनमें से कुछ भी आप फिल करते हैं, सिंपल अगर आप कलर फिल करते हैं, देखिए कलर वगैरह कुछ भी फिल करते हैं, या फिर यहाँ पर फिल इफेक्ट में जाइए, फिल इफेक्ट से जाकर के बाकी के जो 4 मिल जाएंगे। कलर तो आपको फ्रंट पे ही मिल जाता है, यहाँ पर कलर तो स्टार्टिंग में मिल जाता है, लेकिन अगर आप फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो बाकी के जो 4 हैं, ग्रेडियंट हैं, और ग्रेडियंट के अलावा टेक्सचर हैं, पैटर्न है, पिक्चर है, तो आप कुछ भी फिल करिए बैकग्राउंड में, ठीक है, कुछ भी आप फिल करते हैं। और फिल कर लेने के बाद जब आप प्रिंट करेंगे तो बैकग्राउंड में ये प्रिंट नहीं होता है। जैसे मैं कोई भी एक ले लेता हूं, मैंने ये कलर एक ले लिया, ठीक है, और मैं कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, कंट्रोल P प्रेस करूंगा, देखिए बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आया ही नहीं, है ना, जबकि मैं बैकग्राउंड में हर एक पेज पे वही कलर मैंने यहाँ पर देखिए लिया हुआ है। इसके अलावा भी अगर मैं जा करके जो है कुछ यहाँ पर ग्रेडियंट ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रेडियंट अगर हम फिल कर ले रहे हैं, और चलिए ग्रेडियंट हमने ले लिया, इस तरह से ग्रेडियंट हो गया, और इसको मैं कंट्रोल P से जो है अगर मैं देखना चाहता हूँ कि प्रिंट हो रहा है तो आप देखिए प्रीव्यू में दिख भी नहीं रहा है और प्रिंट भी नहीं होगा। ओके, इसी तरीके कुछ भी आप बैकग्राउंड में फिल कर लीजिए, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट जो है क्या देखने को मिलता है कि जो है वो प्रिंट नहीं होता है। आप कलर अगर आप फिल कर लें बैकग्राउंड में तो वो प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट नहीं होता है। तो क्यों नहीं प्रिंट होता है, एक बार फिर से देखिए, ये मैंने पीछे बैकग्राउंड में टेक्सचर लगाया है, कंट्रोल P से प्रिंट कर, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में देख रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने पेज के बैकग्राउंड में जो आपने कलर वगैरह आपने सेट किया है, या जो पिक्चर वगैरह आपने सेट किया है, ठीक है, सिंपल अगर आप जाके कलर लिए हैं और आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सेटिंग्स हैं जिसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो आपको चलना होगा, Alt F2 प्रेस करना होगा, Alt F2 जैसे प्रेस करेंगे चलेंगे डिस्प्ले में, और ये दूसरा जो सेटिंग है यहाँ पर, मतलब ये पहला था, ये दूसरा है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेजेस, इसको आपको चेक करना होगा। इसको चेक करने के बाद ओके करिए और फिर आप जाइए कंट्रोल P प्रेस करिए। कंट्रोल P प्रेस करते ही आप देखें यहाँ पर जो है प्रिंट के दौरान जो है आपको इस तरह का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। और भी मैं कुछ अगर जा करके फील करूं, जैसे कि मैं चल के पिक्चर ले लेता हूं, मैं सेलेक्ट किया वर्क ऑफलाइन से जा करके, और पिक्चर जो है तो मैं कोई एक पिक्चर ले लेता हूं, ये पिक्चर मैंने ऐसे इंसर्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा, देखें आप पिक्चर भी हमारा शो कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेटिंग्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन सेटिंग्स की जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो प्रिंट के दौरान जो है आगे चल करके जो है काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो पिछले 3 क्लासेस में इसी तरह के बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो MS वर्ड शुरू करने से पहले जो है आपको जानना चाहिए, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को जान लीजिए। लैपटॉप डेस्कटॉप है आपके पास तो आप उस पर प्रैक्टिस करिए, नहीं है तो जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो आकर के लैब में इनका अभ्यास करिएगा। लेकिन अभी आप इन चीज़ों को ठीक से ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसे आप नोट भी करिए। तो अब हम लोग जो है इन चीज़ों को तो हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि क्या है अगला। तो अगली महत्वपूर्ण चीज को जानने वाले हैं, वो ये है कि जब कभी भी आप कोई टेक्स्ट को हाइड कर देते हैं, अब मैं कह रहा हूँ हाइड करने के लिए, तो आपको ये भी जानना होगा कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी शब्द को, किसी वाक्य को, पैराग्राफ को हम हाइड कैसे करते हैं। तो पहला तो तरीका ये हाइड करने का कि जिस भी शब्द को या मैटर को आप हाइड करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत के 2 शब्द हैं वीडियो प्रोवाइड, थोड़ा मैं जूम कर ले रहा हूँ। जूम करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल अप। स्क्रॉल अप माउस में जो स्क्रॉलर होता है, जो व्हील होता है, उसको अगर आगे की तरफ अगर कंट्रोल बटन प्रेस करके और उसे आगे की तरफ अगर घुमाएंगे तो ये जूम हो जाता है, पेज जो है जूम हो जाता है। और कंट्रोल प्लस स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये पेज जो है जूम आउट होता है ऐसे। तो मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो मैंने क्या किया है कि शुरुआत के 2 शब्दों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और ये फॉन्ट की सेटिंग, फॉन्ट का जो है सेटिंग, यहाँ पर एक आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, कंट्रोल D प्रेस कर देने से खुल जाता है, यहाँ पे क्लिक कर देने से खुल जाता है। इसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर दिया हुआ है हिडन, हिडन पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। तो आप देखें वो शब्द हाइड हो गया है। तो ये तो आपको ऑप्शन में जाकर के हाइड करने का एक तरीका होता है। मैं कंट्रोल Z से अनडू कर ले रहा हूँ उसको। अगर आप शॉर्टकट की से हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और H प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट और H फॉर जो है हेन होता है,
तो कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि जितने भी हिडन टेक्स्ट हैं, इस तरह के हाइड किया हुआ जो शब्द है या मैटर है, अगर आप चाहते हैं प्रिंट के दौरान वो प्रिंट जरूर हो, जैसे कि मैं सबसे पहला जो वाक्य है वीडियो प्रोवाइड, ये पूरे के पूरे को मैं हाइड कर दे रहा हूं, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एच कर दिया। अब मैं कंट्रोल पी प्रेस कर दे रहा हूं। कंट्रोल पी प्रेस करके मैं जरा इसे जूम करके मैं देखता हूं कि जो है जूम कर दिया। अब देखिए व्हेन यू क्लिक से शो कर रहा है, मतलब जहां से आपने लिखा है वहीं शो कर रहा है, हिडन नहीं प्रिंट हो रहा है। कंट्रोल पी प्रेस करके मैं जब यहां पर जो है देख रहा हूं तो वो वीडियो प्रोवाइड वाला जो सबसे ऊपर लाइन थी वो नहीं शो हो रहा है। अगर प्रिंट के दौरान इसी तरह से आप चाहते हैं कि वो शो हो, वो प्रिंट हो, तो आपको उसे करना क्या पड़ेगा, आपको सेटिंग इनेबल करना होगा। अल्ट F2 प्रेस करिए। अल्ट F2 प्रेस करने के बाद से आपको चलना होगा डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाकर के यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट हिडन टेक्स्ट, इसको आप चेक कर दीजिएगा, ओके कर लीजिए। इसको चेक करके ओके करके, और जब आप जो है कंट्रोल पी पे प्रेस करिएगा, देखिए उसको चेक कर देने से ऐसा नहीं कि जो हिडन है यहाँ शो करेगा, पेज पे फिर भी वो हाइड ही रहेगा, लेकिन आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के दौरान आप देखें, मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूं कि सबसे ऊपर यहाँ डॉट डॉट करके जो है अंडरलाइन दिखाई दे रही है, और ये जो डॉट डॉट का मतलब है कि आपने इसे हाइड किया हुआ है, लेकिन प्रिंट के दौरान ये दिख रहा है, और ये प्रिंट भी होगा। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट भी होगा। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में शो हो रहा है तो ये प्रिंट भी होगा। तो इस तरीके से जो हिडन टेक्स्ट होते हैं उसे आप प्रिंट के दौरान आप चाहें तो उसे प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने कंट्रोल शिफ्ट और एस से उसे हाइड तो कर लिया है, उसे शो कैसे करेंगे, शो करना भी बहुत जरूरी होता है। तो वो सब चीजें जो है आगे की क्लास में आप मेरे से पूछेंगे, और आप उसे जानना चाहते हैं, अभी जानना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे शो कराएंगे, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूं, जो है अगला जो चीज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी लिखता हूं, तो जब आप लिखते हैं MS वर्ड में, तो MS वर्ड में क्या होता है कि दो चीजें प्री इंस्टॉल्ड होती है। एक तो इसमें इनकाटा होता है, इनक्लोपीडिया, और एक इसमें डिक्शनरी होती है। इन दोनों से क्या होता है कि जब कभी भी आप कुछ गलत वर्ड टाइप करते हैं तो ये क्या करता है, उसका स्पेलिंग चेक करता है और ग्रामर चेक करता है, और फिर जो है गलत वर्ड होने पर रेड अंडरलाइन दिखाएगा अगर स्पेलिंग एरर होगा, और ग्रीन एरर होगा अगर ग्रामर आपने गलत टाइप किया है तो ये एरर जो है शो कर देता है। तो मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, वीडियो में टाइप कर रहा हूँ, VIDIO में टाइप किया, ठीक है, ये स्पेलिंग मैंने गलत टाइप किया पहले से, ठीक है, जबकि DEO होगा। जैसे मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं, आप देखें इसने क्या किया, इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो ये तो ठीक है, सही काम कर रहा है, क्योंकि मैंने गलत लिखा था और यहाँ पर रेड अंडरलाइन दे रहा है, एकदम सही इसने जो है काम कर रहा है इसका। अब मैं क्या करता हूँ, सारी चीजें कैपिटल में लिखता हूँ, ठीक है ना, कैप्स लॉक मैंने ऑन कर लिया कीबोर्ड में, और उसके मैंने VIDIO, ठीक है, और स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं। अब देखिए ना, जब कैपिटल में मैं लिख रहा हूं तो ये जो है इसका स्पेलिंग एरर नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एक सेटिंग होती है जिसमें ये क्या किया रहता है कि अगर कैपिटल में आप कुछ भी लिखेंगे, चाहे वो गलत लिखें, सही लिखें, स्पेलिंग सही हो गलत हो, लेकिन उसका जो है ग्रामर चेक ही नहीं करता, उसका वो स्पेलिंग चेक ही नहीं करता। अगर आप चाहते हैं चाहे कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, और ये जो है स्पेलिंग उसका चेक करे, स्पेलिंग जो है वहां पर आपको बताया कि नहीं आपने जो है गलत लिखा है, तो उसकी एक सेटिंग है, उसे आप ऑन कर सकते हैं। अल्ट F2 प्रेस करिए, और आपको चलना होगा यहाँ पर प्रूफिंग जो दिख रहा है, प्रूफिंग में आप आ जाइए। प्रूफिंग में आने के बाद से जो है यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, इग्नोर वर्ड इन अपर केस, मतलब अपर केस में जब भी कोई लिखे, 5 तरह के केस होते हैं MS वर्ड में, 5 तरीके से जो है अल्फाबेट्स को आप टाइप करते हैं, और उन 5 तरीकों का क्या नाम है, क्या वो होम मेन्यू में आपको देखने को मिल जाते हैं, उन चीजों के बारे में आप जानेंगे। तो अपर केस का मतलब होता है अगर सारे के सारे लेटर कैपिटल में हैं तो वो कैसे जो है आप उसको इग्नोर वर्ड, तब वो ग्रामर और स्पेलिंग चेक नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसे अनचेक कर लीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। अब जाकर के जब भी आप जो है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कैपिटल में VIDIO, ठीक है, और उसके बाद मैंने स्पेस बार प्रेस कर दिया। अब देखिए, अब जब मैंने गलत लिखा तो जो है इसका ग्रामर, इसका जो स्पेलिंग है वो ये चेक कर रहा है, चेक करके आपको बता रहा है कि यहाँ पर गलत जो है आपने लिखा है। तो इस तरीके से जो कैपिटल या स्मॉल में जब भी आप लिखेंगे और आप जानना चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी चीजें वर्ड टू वर्ड एकदम करेक्ट है कि नहीं, तो मैं आपसे जो है बात कर रहा था कि जो है अपर केस जो है 5 होते हैं। तो 5 क्या क्या होते हैं, एक होता है सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा होता है टोगल केस। ये सब चीजें आगे जानेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ होम में जब आप आएंगे तो यहीं पर वो होता है पांचों के पांचों, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। तो इसी तरह अपर केस के बारे में वहां पर सेटिंग दी गई थी, जिनको हम यहाँ पर जान लिए।
तो आपने बहुत सारी चीजें जो है इस फोर्थ क्लास में, इस चौथे क्लास में जो है एमएस वर्ड के शुरुआत करने से पहले जो सेटिंग्स होती हैं उनके बारे में जाना, सीखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार के प्रश्न हैं या कुछ नया आप वर्ड से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, संबंधित जो है जवाब वहीं नीचे आपको मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी अगले 5वीं क्लास में आपसे। धन्यवाद।